हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक साइक्लोन है मिगजॉम, जो कि रिसेंटली माना जा रहा है लैंडफॉल हिट करेगा। इनफैक्ट अभी की लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से ये आंध्र प्रदेश के कोस्ट को और तमिलनाडु के कोस्ट को हिट कर चुका है और बहुत सीवियर रेनफॉल एक्सपीरियंस की जा रही है उन रीजन्स में। तो अपन इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, मिगजॉम के बारे में समझेंगे, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या इसका पाथ है, कितना एक्सपेक्टेड है ये डिवास्टेशन कॉज करेगा, एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स जो अपन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स लेकर समझेंगे, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इस फिगर को यदि अपन देखें तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर होता है लो प्रेशर का। एक लो प्रेशर सेंटर होता है, और जब भी लो प्रेशर सेंटर होता है तो हमेशा विंड लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बट होता क्या है, तो आसपास जहां पर भी हाई प्रेशर विंड्स हैं वो टुवर्ड्स लो प्रेशर फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज साइक्लोन। अब यदि सिंपल सा अपन समझें तो यदि विंड्स सेंटर तक पहुंच जाती तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर खत्म हो जाता एंड इवन प्रेशर हो जाता। बट होता क्या है, विंड्स हाई प्रेशर से सेंटर की ओर कभी पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि जब ये विंड्स मूव करती हैं तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको अपन आगे समझेंगे, जिसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो सारे विंड आती हैं ये टर्न कर जाती हैं। ये विंड टर्न कर जाती हैं राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि ये विंड्स को, हाँ, मतलब यदि अपन अच्छे से समझें तो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न आउट हो जाती हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये से विंड आ रही थी, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये राउंड टर्न हो गई, ऐसे आ रही थी ये, इट गॉट टर्न्ड राउंड अबाउट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो एक वर्लपूल लाइक घूमता हुआ स्ट्रक्चर बनता है, जिसे अपन हिंदी में चक्रवात भी बोलते हैं। और इसी वजह से ये गोल गोल घूमते समय ये जो लो प्रेशर है, विंड यहां पर आ रही है तो ये लो प्रेशर से विंड ऊपर उठती है, फिर डाइवर्ट्स करती है, विच विल सी अबाउट इन द वीडियो। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। मतलब कि क्या होता है, साइक्लोन एक लो प्रेशर होता है जिसके आसपास से विंड गोल गोल घूमते हुए सेंटर की तरफ आती है, बट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ विंड्स भी गोल गोल घूमने लगती हैं। इस वजह से एक स्वर्लिंग इफेक्ट, एक गोल गोल घूमता हुआ उठता हुआ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे अपन साइक्लोन कहते हैं। डेप्थ में अपन अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं साइक्लोन मिगजॉम के बारे में। ये यदि अपन देखें तो सबसे पहले ये कुछ दिनों पहले करीब करीब लेट नवंबर में ये अंडमान एंड निकोबार के कोस्ट के पास से ओरिजिनेट हुआ था। यहां पर ये एक छोटा सा लो डिप्रेशन था। लो डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटा सा लो प्रेशर। लो प्रेशर छोटा सा था, ज्यादा नहीं था। अब इसको क्लासिफाई करने का तरीका यह है, कम प्रेशर है तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से जो विंड फ्लो हो रहा था ये भी कम है, देयरफॉर यहां पर जो विंड वेलोसिटी रहेगी वो भी कम रहेगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम रहेगी। तो देखेंगे अपन आगे, जब भी डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन को क्लासिफाई करते हैं जब विंड स्पीड इज लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि छोटा सा लो प्रेशर है जिसमें विंड्स आ रही हैं, और जो विंड्स आ रही हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये ट्रॉपिक्स है। ट्रॉपिक्स में कौन सी विंड चलती हैं, ईस्टर्ली या ट्रेड विंड चलती हैं। तो ये ऐसे विंड्स चल रही हैं। तो इन विंड्स की वजह से क्या हुआ, ये इधर मूव करेगा, एंड मूव करते करते ये देखो आप, ये ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। तो फाइनली आज की डेट में अभी ये लैंडफॉल कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच किया है। लैंडफॉल टर्म में यूज कर रहा हूं। लैंडफॉल का मतलब क्या होता है, जो साइक्लोन अपन ने अभी सेंटर देखा, ये वाला साइक्लोन जब आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली लैंड को टच कर देता है, तो जिस पॉइंट पर ये साइक्लोन लैंड को टच करेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज लैंडफॉल। दैट इज द मीनिंग। अब अभी की डेट में इसे सीवियर साइक्लोन क्लासिफाई कर दिया है, आईएमडी ये क्लासिफाई करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो किस बेसिस में क्लासिफाई करेगा, अगेन सबसे आसान तरीका क्या है, स्पीड। क्योंकि स्पीड
किसके फंक्शन है? लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्पीड होगी, राइट? तो इस बेसिस में जब स्पीड किसी भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर हो जाती है, देन दैट लो प्रेशर कन्वर्ट्स इनटू सीवियर साइक्लोन। पहले साइक्लोन में होगा, फिर सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन। विल सी दैट क्लासिफिकेशन नाउ। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो ये कौन कौन से रीजन्स को अफेक्ट करेगा? ये कंटिन्यूसली ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है उसको अफेक्ट करेगा। अब जनरली अपन जब कंडीशंस देखेंगे तो वी विल सी दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ये है, मॉक्सिम एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यदि अपन इंडियन कोस्ट के आसपास देखें तो दो मेजर एरियाज हैं, एक है बे ऑफ बंगाल, दूसरा है अरेबियन सी। तो नॉर्मली बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स ज्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। दैट इज अ बेसिक आइडिया। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन पाने के कुछ ज्यादा रीजंस इसलिए हैं क्योंकि यदि आप बे ऑफ बंगाल का स्ट्रक्चर देखोगे तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, फिर यहां पर नॉर्थ ईस्ट आया, फिर समथिंग लाइक दैट। दिस इज बे ऑफ बंगाल। ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल को यदि आप देखोगे तो ये एक तरीके से एनक्लोज्ड है लैंड से। यदि लैंड से एनक्लोज है मतलब कि जो चीज लैंड से ज्यादा सराउंडेड रहती है इन द ट्रॉपिक एरिया, वो लैंड ज्यादा गर्म रहती है, तो उससे आसपास की लैंड जो है, वाटर जो रहेगा वो ज्यादा गर्म रहेगा। तो बेसिकली ओशन वाटर या सी सरफेस वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है कंपेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी ज्यादा खुला खुला है, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो बे ऑफ बंगाल का ज्यादा रहता है। एक और फैक्टर ये रहता है कि यदि आप यहां पे क्लोजली देखें, साउथ चाइना सी से छोटे छोटे साइक्लोन्स के लो प्रेशर डिप्रेशंस इंडियन ओशन में मूव कर जाते हैं। तो रेमिनेंट्स ऑफ साइक्लोन ऑफ लो प्रेशर डिप्रेशंस मूव फ्रॉम साउथ चाइना सी टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। इस वजह से बे ऑफ बंगाल में ज्यादा सर्कुलेशन होते हैं। तो एक बार जो लो प्रेशर डिप्रेशंस आ गए इंडियन ओशन में, फिर वो ग्रेजुअली और इंटेंसिफाई हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल से। और ज्यादा अपन अभी इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो दिस इज द आइडिया, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा टेम्परेचर है ओशन का, इस वजह से बे ऑफ बंगाल में आप देखोगे साइक्लोन्स ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। गुजरात में भी होते हैं अलोंग द वेस्ट कोस्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, लेकिन कम होते हैं उनमें। दिस इज अ मेजर एरिया जहां पर, यही मेजर एरिया है जहां पर ज्यादा साइक्लोनिक इंपैक्ट्स होते हैं। अब यदि इनका नेमिंग देखें तो ये जो साइक्लोन है मिगजॉम, इसे रीनेम नाम दिया है म्यांमार ने। इसका सिंपल मतलब है स्ट्रेंथ और रिजिलियंस को ये दर्शाता है, मतलब एक कड़ा, एक अच्छा कठोर चीज है, ऐसा कुछ दिखाता है। अब साइक्लोन का नेम करने का क्या अंदाजा, एक पूरा सिस्टम होता है। बेसिकली नेम करते हैं तो क्या होता है, इंटर कंट्री का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया को कन्वे करना है इंफॉर्मेशन टू बांग्लादेश, तो यदि एक इंटरनेशनल नोमैनक्लेचर एक्सेप्ट किया जाएगा, एक इंटरनेशनल नाम एक्सेप्ट किया जाएगा, तो जो भी नाम बोला गया वो इसमें बांग्लादेश को जब इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना है वो बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से हो जाएगी। दैट इज द आइडिया बिहाइंड नेमिंग, एक स्टैंडर्ड नेम देने का। अब नेम किया कैसे जाता है इस चीज को यदि अपन समझते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, जो WMO है, मतलब कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये और यूएन की ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है एस्काप। इसका मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके डिसाइड करते हैं कुछ कंट्रीज का। अब इन कंट्रीज जहां पर भी ओशन के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि अपन देखें इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में नॉर्थ इंडियन ओशन में दीस आर द राउंडेड सर्कल्ड कंट्रीज आर द वंस जो इसके पार्ट है। ये कंट्रीज इंपैक्ट होती हैं किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो ये सब कंट्रीज क्या करती हैं, स्टेप बाय स्टेप नाम प्रपोज करती हैं। दीस आर द कंट्रीज जो नाम प्रपोज करती हैं, एंड इनमें जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं दे एंडोर्स द नेम। तो 6 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो कि वार्निंग सेंटर्स रहते हैं जो वार्निंग कन्वे करती हैं, दोनों मिलके
नाम्स को स्पेस आउट करती हैं। एक जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल स्पेशलाइज सेंटर है वो IMD है। तो बेसिकली क्या करा, कंट्रीज ने मिलके एक नाम दिया, फिर वो नाम आउट ऑफ जो भी ऑर्डर रहता है उस नाम से एक ऑर्डर को सेलेक्ट किया जाता है, एक नाम को सेलेक्ट किया जाता है, एंड फाइनली दैट इज द एक्सेप्टेड नॉर्म, और उस साइक्लोन को वो नाम दे दिया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि अब इसी को अपन समझते हैं साइक्लोन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। साइक्लोन का क्लासिफिकेशन अपन ने ऑलरेडी बात की, विंड स्पीड से होता है। तो जो लो प्रेशर रहता है वो तब रहता है जब स्पीड लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर रहती है, एंड इट गोज ऑन डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक, सीवियर साइक्लोनिक, वेरी सीवियर साइक्लोनिक, एंड फाइनली सुपर साइक्लोनिक। तो यहां 31 से जाता है से सुपर साइक्लोनिक जब 222 से ज्यादा हो जाती है, 222 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हो जाती है, तब हो जाता है सुपर साइक्लोन। और साइक्लोन बनने के लिए क्या है, 62, जस्ट डबल ऑफ दिस, 62 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हो जाती है। तो ये हो गया। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल, एटलीस्ट साइक्लोन का याद रख लेना एंड सुपर साइक्लोन का, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन वी मेंट दैट एक लो प्रेशर डिप्रेशन अंडमान के अराउंड ओरिजिनेट हुआ था, तो वहां कितनी स्पीड थी, अराउंड दिस जनरेट हुआ था, तो यहां पर स्पीड कितनी थी, 31 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड हो चुकी थी, लेस देन 31 थी, मतलब कि इतनी स्पीड अटेन हो चुकी थी। एंड बाय द टाइम जब इसे साइक्लोन डिक्लेयर किया गया, वेरी सीवियर साइक्लोन, तो पहले 62 एक्सीड किया होगा, और जब सुपर सीवियर साइक्लोन डिक्लेयर किया गया तब वो 89 से ऊपर, 90 बोल सकते हो, 90 से ऊपर हो जाएगी, तब वो हो जाएगा सीवियर साइक्लोन। दिस इज द बेसिक आइडिया। सो यदि अपन अभी बात करते हैं साइक्लोन की, तो साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होगा, जो ट्रॉपिक्स में होगा, मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा उसको बोला जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इफ दिस इज द इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज 66 डिग्रीज। तो इस पार्ट पर जो भी साइक्लोन होता है नॉर्मली 0 डिग्री के आसपास होगा नहीं, अपन देखेंगे क्यों नहीं होगा। तो नॉर्मली जो एग्जिस्ट करता है वो यदि अपन देखें तो इट विल एग्जिस्ट इन दिस पार्ट एंड इट विल एग्जिस्ट इन दिस पार्ट। ये जो येलो वाले पोर्शन है इसमें जो साइक्लोन एग्जिस्ट करता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जो एग्जिस्ट करेगा दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या इसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। दोनों की ओरिजिन, दोनों की मैकेनिज्म बहुत अलग होती है। इसमें अपन क्या बात करेंगे, अपन केवल और केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे, क्योंकि जो मिगजॉम है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इंडिया के पास ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो बेसिकली जैसा अपन पहले देख चुके हैं, व्हाट इज अ साइक्लोन, एक लार्ज स्केल लो प्रेशर सिस्टम होता है, सिंपल सी बात है। अब यदि अपन देखें तो बेसिकली एक साइक्लोन है, दिस इज द सेंटर, सेंटर में जनरेट होता है लो प्रेशर, बहुत ज्यादा लो प्रेशर है। अपन ने देखा तो जो सराउंडिंग में हाई प्रेशर रहेगा वहां से विंड्स क्या करेंगी, इनवर्ड की तरफ मूव करेंगी, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ये विंड्स क्या करेंगी, कर्व इनवर्ट्स हो जाएंगी, और इसी वजह से क्या होगा, इस वजह से होगा क्या कि ये एक गोल घुमाव इसमें आ जाएगा। दिस इज नोन एज अ साइक्लोनिक सिस्टम। अब यदि अपन स्ट्रक्चर समझते हैं इसको, यदि अपन हॉरिजॉन्टली खोल के देखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये होगा लो प्रेशर का। अब लो प्रेशर के साइड से जैसे जैसे विंड आ रही है, विंड ग्रेजुअली ऊपर उठेगी, दिस इज अ स्ट्रक्चर, और फाइनली उठते उठते कहां तक जाती है विंड, सबसे ज्यादा ऊपर जा सकती है ट्रोपोपॉज तक, ट्रोपोस्फियर के टॉप तक, ट्रोपोपॉज तक विंड जाती है। उसके ऊपर नहीं जा पाती है क्योंकि वहां पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, ऊपर की विंड हैवी नहीं है। ये वाली विंड क्या है, विंड कब तक ऊपर जाएगी, जब तक लाइट रहेगी। तो ये जो ट्रोपोपॉज रहता है एक लिड की तरह एक्ट करता है, यहां तक जो हवा है वो लाइट है, ऊपर वाली हवा जो है स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है तो गर्मी होती है, गर्मी की वजह से वहां की एयर और ज्यादा लाइट है, तो बस यहीं तक उठती है हवा। उसके बाद ऊपर गई, लिड है ढक्कन, तो क्या करेगा, ये विंड ग्रेजुअली
हॉरिजॉन्टली ऊपर फैल जाती है और एक सबसाइडिंग विंड यहां पर जनरेट होती है। तो दिस पोर्शन जहां पर सबसाइडिंग विंड होती है इसे बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। और यहां से लेकर जहां तक फाइनली जो पूरा का पूरा विंड्स नीचे आती है फिर ग्रेजुअली इधर मूव करती है, दिस पोर्शन इज नोन एज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन। और जो ये वाला जो पोर्शन है जहां पर मोटा सा ऊपर उठ रही है, दिस इज नोन एज आई वॉल। मतलब कि आई वॉल दोनों तरफ होगा साइक्लोन की सेंटर के अलोंग, आई के अलोंग, जहां पर ऊपर जाकर एक थिक लेयर ऑफ क्लाउड बनेगा। यहां पर दोनों तरफ से हवा उठ रही है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आई वॉल। सो आई इज सराउंडेड बाय आई वॉल, दिस टू स्ट्रक्चर आर आई वॉल। आई वॉल क्या है? हवा जहां वर्टिकली ऊपर उठ रही है, उठने के बाद फाइनली होता क्या है, यहां पर क्लाउड्स बनेंगे और आई वाले पोर्शन में सप्रेस होती है। इन पूरे रीजन में जहां पर क्लाउड्स बनेंगे वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी और यहां से विंड आ रही है तो एरिया के आसपास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा, विंड्स एक्सपीरियंस करेंगे। बेसिकली मतलब क्या होता है, तो जैसे ही अपन ने देखा इस फिगर में, यदि अपन इस फिगर को देखते हैं तो जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर है वो पास आने लगेगा, वो टुवर्ड्स द लैंड मूव करने लगेगा, तो आसपास की जो एयर है वो गोल गोल घूमने लगेगी। इसीलिए जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है इंटेंस हवा चलने लगती है और इसके आसपास, इस सेंटर के आसपास क्या होगा, आई वॉल बनेगी, तो यहां से हवा ऊपर उठेगी, इंटेंस क्लाउड्स बनेगा और आसपास पूरे एरिया में बारिश होगी। तो आपको समझ में आता है क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बनता है तब बहुत तेज हवा चलती है और पानी बहुत तेज गिरता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो ये जो एरिया है, दिस वुड बी द एरिया दैट वुड बी इंपैक्टेड बाय विंड्स एंड रेनफॉल। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द साइक्लोन ये बड़ा हो सकता है, बट आप एक चीज और देखिएगा कि ये मैक्सिमम जो एरिया है ना, कोई भी साइक्लोन आप देखोगे लैंड के थोड़ा सा ही अंदर पेनिट्रेट करता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनसाइड ऑफ द लैंड एकदम ही अंदर नहीं पेनिट्रेट करेगा। लैंड है ये, लैंड और सी का इंटरफेस, उससे थोड़ा ही अंदर पेनिट्रेट करेगा। क्यों? विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। अब यदि अपन बात करते हैं तो दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर के दोनों तरफ सिचुएटेड है, इसका नॉमेनक्लेचर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप साउथ चाइना सी में देखोगे तो इसको टाइफून बोला जाता है, यहां न्यूजीलैंड के आसपास इसे विली विली बोला जाता है, इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन बोला जाता है, इंडिया में पहले इसे चक्रवात बोला जाता था, हरिकेन अमेरिका में बोला जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो एक ही फिनोमिना है ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट इट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हो गया ट्रॉपिक्स के अलाउंड। वहीं यदि अपन देखेंगे तो ऐसे साइक्लोन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकन के बियॉन्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर लाई करते हैं उनको बोलते हैं अपन टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो दिस इज द पाथ। बेसिकली होता क्या, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स इन दिस वीडियो। जब दो विंड्स मूव करती हैं, यदि ये 66 डिग्री है तो दो विंड्स ये ऊपर से पोलार विंड्स आती हैं और नीचे से वेस्टर्ली आती हैं। ये दोनों जो विंड हैं अलग कॉन्ट्रास्ट की होती हैं। ये पोलार विंड है तो बहुत ज्यादा कोल्ड होती हैं, ये वेस्टर्ली विंड है कंपैरेटिवली वार्म होती हैं। तो जब दो कॉन्ट्रास्टिंग विंड एक पॉइंट पर, एक सरफेस के, एक प्लेनर सरफेस के अलोंग मिलती हैं तब उन्हें बोला जाता है फ्रंट। और इसी फ्रंट के अलोंग ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन का जो है मूवमेंट होता है। और जहां जहां ये 66 डिग्री है, दोनों नॉर्थ एंड साउथ, आप देखोगे वहीं पर ये मेजर एरियाज हैं जहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स पाए जाते हैं। दिस इज द आइडिया। अब यदि अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो जैसे अपन ने बात किया ट्रॉपिक एरिया में ही डेवलप होते हैं नंबर 1, और इनका जो बेसिक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होता है वो होता है लैटेंट हीट। तो जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बेसिकली अपन ने क्या बात किया कि ट्रॉपिक्स में होते हैं, ट्रॉपिक्स में होते हैं मतलब कि टेम्परेचर ऑफ सी जो रहता है या टेम्परेचर ऑफ ओशन जो रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, मतलब कि ऑलरेडी गर्म रहता है। गर्म रहता है तो एयर जो आसपास की रहती है वो भी ज्यादा रहती है, तो ये मॉइस्चर तो प्रेजेंट रहता ही रहता है क्योंकि ओशन में बन रहा है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इवापोरेशन होगा। मतलब कि
जब इवापोरेशन की वजह से हो क्या रहा है, जब वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, वेपर्स में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसमें एक फिनोमिना क्या हुआ, लैटेंट हीट का। जो लैटेंट हीट इसकी वजह से मिली इसको, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। जब तक सरफेस के पास वाटर रहेगा, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होते रहेगा, तो एनर्जी जो मिली वो क्या हुई, वो लैटेंट हीट के हिसाब से मिलते गई। यही लैटेंट हीट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मोशन ऑफ द साइक्लोन। ये ड्राइविंग फोर्स है साइक्लोन के मूवमेंट का। अब आपको याद है मैंने बोला कि एक बार जब साइक्लोन लैंडफॉल कर लेता है तो उसके बाद ज्यादा अंदर वो नहीं जाता है। आप देखो ये मेजरली कोस्ट के अलोंग ही है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी अपन ने क्या देखा, साइक्लोन की एनर्जी क्या है, लैटेंट हीट। अब यदि ये साइक्लोन अंदर चले गया तो हीट खत्म हो गई, क्योंकि इवापोरेशन नहीं होगा सफिशिएंट अमाउंट में और वाटर इवापोरेट नहीं होगा, तो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द साइक्लोन, जो एनर्जी है वो ही मिलना खत्म हो गई, तो पूरा का पूरा लो प्रेशर डिसैपेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेजरली सी के आसपास, सी में तो अपने को कोई मतलब नहीं है, से ओरिजिनेट होते हैं। ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स में रहते हैं तो ईस्टर्ली विंड्स की, ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में दे विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ब्लो करेंगे। लैंड के आने तक ये क्या रहेंगे, एनर्जी रहेगी। एज सुन एज दे कॉन्टैक्ट द लैंड, इनका एनर्जी सोर्स खत्म हो जाएगा, इवापोरेशन खत्म हो गया, देयरफॉर इनका एनर्जी खत्म हो गया, तो लैंड के आने के बाद ये जनरली खत्म हो जाएंगे, लैंड के आसपास ही थोड़ा डैमेज करेंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन देखें कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, एक्चुअली 26.8 डिग्री और प्रिसाइसली बोलते हैं, इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि एक सिंपल सी बात है, यदि अपने को सोर्स क्या है, लैटेंट हीट, मतलब कि जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा उतना ज्यादा लैटेंट हीट मिलेगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगा। और इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, इसलिए टेम्परेचर दिस हैज बीन फाउंड इसके ऊपर ही बनता है। सेकेंड फैक्टर है वर्टिकल विंड स्पीड। अब यदि अभी अपन ने बात किया ये आई है, आई के आसपास वर्टिकल विंड्स बन रही है, यदि बहुत तेज ये जो विंड है ऊपर राइज कर रही है, यदि वर्टिकल विंड्स चल रही हो, मतलब ऐसे ऐसे विंड्स चल रही हो, तो होगा क्या कि ये इंटेंस क्लाउड्स को बनने ही नहीं देंगी, ये इसको बहा देंगी, क्लाउड्स ही नहीं बनेगा और साइकिल की जो पूरा चेन रहेगा वो टूट जाएगा। यहां से विंड्स आ रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं, यदि क्लाउड्स नहीं बने, बारिश नहीं होगी, ग्रेजुअली लो प्रेशर भी डिसअपेट हो जाएगा। इसलिए वर्टिकल विंड नहीं होनी चाहिए, क्लाउड फॉर्मेशन होगी तभी तो बारिश होगी। दिस इज द बेसिक आइडिया। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर। अपन ने बात की बे ऑफ बंगाल के केस में, बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, साउथ चाइना सी से बहुत सारे छोटे छोटे डिप्रेशंस क्या होते हैं, छोटा सा जो गैप है इंडोनेशिया और म्यांमार का, वहां से निकल के इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में जो गैप है वहां से निकल के आ जाते हैं। तो यही उसमें ऐसे माना जाता है केवल 10% से भी कम जो साइक्लोन है जो लो प्रेशर से कन्वर्ट होते हैं साइक्लोन में। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉइस्चर होना चाहिए, तभी इवापोरेट होगा और तभी जाके ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड में ओरिजिनेट नहीं हो सकते, लैंड में कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगे जब तक एनर्जी होगी, उसके बाद वो एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। फाइनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन ने देखा, कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि लो प्रेशर से डायरेक्टली विंड मान लो हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर की ओर आ गई और ये घुमाव पैदा नहीं हुआ इन विंड्स में, तो यहां पर सब विंड्स मिल जाएंगी और ये लो प्रेशर ही इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। देयरफॉर टू सस्टेन द लो प्रेशर जरूरत क्या है कि कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे, कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। अब एक बेसिक बात मैं आपको बताता हूं, कोरियोलिस फोर्स कोई भी रियल फोर्स नहीं होता है, ये एक तरीके से अपैरेंट फोर्स है जो कि एक्सपीरियंस किया जाता है। इट इज नॉट अ रियल फोर्स।
ये वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन को इफेक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंपैक्ट करता है, केवल और केवल डायरेक्शन। वो भी कैसे करता है? नॉर्थवर्ड साइड में ये रिफ्लेक्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज या राइट बोल सकते हो, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट इंपैक्ट करता है टुवर्ड्स द मोशन। सो फॉर एग्जांपल, ये ऐसे जा रही है विंड, तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट विल गेट रिफ्लेक्टेड हियर, ऐसा। दिस इज अ बेसिक आइडिया। इसको बोला जाता है, इस डिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन कम सोल, मतलब कि राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ इन द। अब ये होता क्या है, इसको अपन समझते हैं। तो अपन को बेसिक आइडिया लग गया कि क्या है कोरियोलिस फोर्स। ये वो फिनोमिना है या फोर्स है जो किसी भी मूवमेंट ओरिएंटेड या किसी भी मोशन के कारण एक फोर्स मूव होता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब होता क्यों है, अपन इस बात को समझते हैं। अब जैसे ये अर्थ है, अर्थ अपनी ही एक्सिस में रोटेट कर रही है। अब ये जो इक्वेटर के अलोंग है, कैसे रोटेट करी है? वेस्ट से ईस्ट। अर्थ रोटेट करी है एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट। अब ये इक्वेटर के अलोंग जो है ज्यादा बड़ा है, और पोल्स के अलोंग क्या है, एक्सिस छोटी है। मतलब कि इक्वेटर के अलोंग वेलोसिटी जो रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू यहां पर कम डिस्टेंस घूमना है, तो यहां पर वेलोसिटी इन द पोल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी लेस। दिस इज द आइडिया। अब एक सिंपल सी बात समझो, मान लो ये एक छोटी सी प्लेन है, छोटी सी हाथ से बनाने वाली प्लेन है, जो मैंने यहां बैंगलोर में उठाई, और बैंगलोर के वर्टिकली अबव दिल्ली है। ये मैप ऐसे पता होना चाहिए। एक बार 2018 का क्वेश्चन है, बैंगलोर लाइज डायरेक्टली अबव कौन से, तो थोड़ा मोड़ा मैप को आपको नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। तो ये बैंगलोर क्या है, इक्वेटर के ज्यादा पास है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ज्यादा तेज रहेगी। मतलब कि जो पेपर प्लेन जो है वो यहां पर ज्यादा वेलोसिटी से उड़ेगा, और यहां पर इन द नॉर्थ साइड इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। दिस इज अ बेसिक आइडिया जो अपन ने यहां से समझा। अब ये प्लेन मैं यदि सीधा नॉर्थवर्ड्स फेंकता हूं बैंगलोर की तरफ से टुवर्ड्स दिल्ली, तो ये प्लेन क्या होना चाहिए? ये प्लेन आइडियली यदि अर्थ मूव नहीं करता तो दिल्ली में पहुंचना चाहिए। बट यदि आप एक्चुअली देखोगे तो ये प्लेन क्या करेगा, इसी वेलोसिटी चेंजेस की वजह से ये क्या करेगा, ग्रेजुअली ऐसे 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 आते आते थोड़ा सा राइट पहुंचेगा। दिस इज नथिंग बट कोरियोलिस फोर्स। तो कोई एक्चुअल फोर्स नहीं लग रहा है, बट अर्थ की मोशन की वजह से जो अपेरेंट चेंज इन द मूवमेंट आ रहा है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के, उसी को बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स। बस इतना सही है। एक तरीके से आप जैसे अपन फिजिक्स में किया करते थे स्यूडो फोर्स, वही ये स्यूडो फोर्स है। दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो ये एक टेक्निकल टॉपिक था, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। इस टॉपिक में अपन बहुत डेप्थ में कवर किए हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किन किन नामों से जाने जाते हैं अलग अलग एरिया में, ये भी पूछा गया है कई बार प्रीलिम्स में। ट्रॉपिकल साइक्लोन की ओरिजिन मैकेनिज्म, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड फाइनली फिर अपन ने कोरियोलिस फोर्स को भी इन डेप्थ किया है। ये सारे के सारे टॉपिक GS1 पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So that's all for this topic. Thank you and have a nice day.